नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है मायके का मोह। खुशी जब 14 साल की थी तब उसकी शादी हो गई थी। बहुत बड़े जमींदार की बेटी थी। घर में नौकर चाकर, खेत खलियान थे। पिता बहुत बड़े डॉक्टर थे। बड़े बड़े लोगों का घर में आना जाना लगा रहता था। दो बड़ी बहनों की शादी पहले ही हो गई थी। दोनों ही अच्छे घरानों में ब्याह कर गई थी। खुशी अपनी आयु से ज़्यादा बड़ी दिखती थी, इसलिए घर में माता पिता को उसके ब्याह की चिंता सताने लगी। किसी तरह एक लड़का आकाश मिला जो पढ़ा लिखा था, पर दौलत नहीं थी। उसके पास जायदाद के नाम पर सिर्फ एक पुराना घर था। बड़े भाई होने के नाते जिम्मेदारियां थी। माँ, दो छोटे भाई जो अभी भी पढ़ रहे थे। पिता का साया उनके सर से उठ गया था जब वो 10वीं कक्षा की परीक्षा दे रहे थे। खुशी घर की बड़ी बहू बनकर आई। काम कुछ आता नहीं था, क्योंकि घर में कभी किया ही नहीं था। 3 भाभीियों के बीच कभी काम करने का मौका ही नहीं मिला। परंतु अब काम तो सीखना ही था। एक ननद थी जिसने एक दोस्त की तरह संभाल लिया था। उनसे ही बहुत सारे काम सीखे। खुशी तेज तर्रार थी। गुस्सा तो नाक पर ही रहता था, पर ससुराल में तो चुपचाप अदब से रहना पड़ता था। कुछ ही सालों में खुशी को अपने पति के साथ अलग घर बसाने का मौका मिला। आकाश की तनख्वाह भी कम थी। उसमें बच्चों की पढ़ाई और आने जाने वालों के आवभगत आदि को संभालना उनके बस की बात नहीं थी, क्योंकि उन्हें तजुर्बा कम था। इसलिए आए दिन तकलीफ उठानी पड़ती थी। पिता की मृत्यु के बाद उनका मायके की तरफ लगाव बढ़ने लगा। भाई भाभी सब खुशी से बहुत डरते थे। माँ भी उनकी तरफदारी करती थी। यही खुशी जब ससुराल से लोग आते थे तो गरीबी का रोना रोती थी। अब उनके मुंह से कोई बात नहीं निकलती थी। कुछ दिनों में बड़े बेटे की शादी हुई। बहू से पहले ही दिन कह दिया गया, शादी हुई कि नहीं, मायके को भूल जाना चाहिए। जो खुशी दिन रात अपने मायके के गुण गाती रहती थी और अपने मायके वालों के आवभगत में लगी रहती थी, उसकी सोच इस प्रकार थी। दिन बीतते गए। खुशी ने पूरे घर का अपना सिक्का जमाया। पति, बेटे, बहू किसी की मजाल उनकी बात न माने। उनकी आज्ञा के बिना घर में एक पत्ता भी नहीं हिलता था। दिन इसी प्रकार अच्छे से गुजर रहे थे। पति की मृत्यु के बाद उन्हें लगता था कि कोई उन्हें नीचा न दिखाने लगे, जो कभी भी नहीं हो सकता। पर खुशी के ख्याल से इसलिए उन्होंने अपना दबदबा बनाए रखने के लिए आए दिन घर में कोई ना कोई हंगामा खड़ा करती थी। अब मायके में भी सिर्फ 2 भाई और खुद खुशी बचे थे। बाकी सब भगवान के पास चले गए थे। सबके घरों में माता पिता नहीं, बच्चों का राज चल रहा था। इसलिए खुशी को भी अब मायके में पूछता नहीं था। पहले जो इनके आगे पीछे घूमते थे, अब अपने घर में शादी ब्याह में भी फोन ही कर देते थे कि आए तो आए ठीक, ना आए तो भी ठीक। यह बात उन्हें हजम नहीं होती थी। पर भाई भाभी भी खुद अपने बच्चों पर निर्भर थे, तो अपनी बहन की क्या सुनते। पहले कभी खुशी के बच्चे जब अपने मामा के साथ सिर्फ हाय बाय में रहते थे, भाइयों की शिकायत पर वह कहती थी, देखो भाई, मेरे बच्चे पर मत जाना। मैं तो बात कर रही हूँ आप लोगों से। मेरा आप लोगों के साथ रिश्ता है, फिर ये बच्चे बीच में कहाँ से आ गए। उन्हें फुर्सत ही नहीं मिलती है, तो उनकी तरफ ध्यान मत दो। आज जब खुशी के भाइयों का भी यही हाल है, वे भी उसे यही समझाना चाहते हैं कि बच्चों पर ध्यान मत दे, पर खुशी को गुस्सा आ जाता है कि आजकल बच्चे बुआ को किसी भी फंक्शन में नहीं बुलाते हैं। कल की ही बात है, बड़े भाई के पोते की शादी की थी। खबर नहीं की, बाद में सॉरी कह दिया। सोच कर खुशी को बुरा लगता है। कितना किया था इन लोगों के लिए,
पर आज कोई भी नहीं पूछता। इसलिए पहले अपने परिवार के बारे में सोचना चाहिए, फिर दूसरों के। मायके का मोह भी इतना ना हो कि आप अपने घर को भूल जाएं। इसलिए कहते हैं, अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।